नमस्कार साथियों। हम जो पिछली क्लास में मैंने बताया था जो अ, एक अनुसूची से लेकर 12 अनुसूची मैंने बता दिया था और एक आर्टिकल से लेकर 51 एक आर्टिकल तक बता दिया था जो भाग 1 से भाग 4 का ए तक था। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज भाग हम लोग 5 बताएंगे। भाग 5 में क्या है, केंद्र से प्रशासनिक संबंध जितने हैं ये सब पूरे आते हैं। ठीक है, तो अ, आज कुछ वो जो कल रिवीजन हुआ था उसमें मैंने बेस क्लास में मैंने सोचा था चलाने के लिए, तो उसमें छूट गया था, वो आज मैं पूरा करा देता हूँ। संवैधानिक विकास कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा आप पहले जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, उनका क्या कार्यकाल जान लेंगे, क्या पीरियड रहा है उन लोगों का, तो आपको समझ में तब आएगा कि हाँ इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो एक बार हम लोग उसको रिवीजन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद तो फिर बाद में फिर से एक बार आपको क्या क्या हुआ था उनके पीरियड में घटना है वो हमको आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। शुरू में चलते हैं जो प्लासी का युद्ध से वहां से चालू करते हैं। प्लासी युद्ध में क्या हुआ था, 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय कौन गवर्नर था, उस समय बंगाल गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, ये 1757 से लेकर 1760 तक रहा है। फिर 1760 से 1760 हो गया, रॉबर्ट क्लाइव था। हाँ, 1760 से लेकर 1764 तक तो वेंसिटाट था। इसी समय जो आपका हुआ था बक्सर का युद्ध, इसी के वेंसिटाट के गवर्नर था, उसी समय हुआ था। फिर 65 से 67, 1765 से 67 तक फिर रॉबर्ट क्लाइव आया था। ठीक है, जो इलाहाबाद संधि था इसी कार्यकाल में हुआ था। ये जानकार था पूरा, तो इस तरह का था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर इसके बाद कौन आया, तो आप अगर देखेंगे जो 67 से 72 तक उसको कार्यकाल छोड़ देंगे, तो फिर 72 से लेकर के 2 वर्ष के लिए बंगाल गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। फिर इसको 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, तो इसी में कहा गया था कि अब जो है बंगाल का जो गवर्नर होगा वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। इसके अंडर में मद्रास और बम्बई भी प्रेसिडेंट ही आएंगे। ठीक है, इसके अधीन रहेंगे जो गवर्नर है बंगाल के। अच्छा, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई के जो गवर्नर है और जो मद्रास गवर्नर है वो दोनों अधीन आएंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन में। ठीक है, तो ये रहा। तो ये इसका कार्यकाल क्या था, तो ये 85 तक रहा है, 1785 तक रहा। ठीक है, तो 72 में आया, फिर 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 85 तक ये रहा, 1785 तक। 1785 से लेकर 1793 तक फिर आए लॉर्ड कॉर्नवालिस आए। ठीक है, तो इनके समय में जो स्थायी बंदोबस्त पड़ते हैं ना, इसी इनकी कार्यकाल में था। फिर 1793 से 1798 से सन जॉन शोर जिसे बोलते हैं, इनको जो किसी भी व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं, निष्क्रिय, जो निष्क्रिय हम लोग पढ़ते हैं ना, निष्क्रिय निष्क्रियता समझते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, नहीं समझ में आ रहा है मुझे। मतलब आप जो निष्क्रियता की नीति है, इन्हीं के जज सर जॉन शोर के द्वारा ही दिया गया था। निष्क्रियता की नीति, निष्क्रियता की नीति से तात्पर्य है कि हस्तक्षेप न के बराबर, जिससे चल रहा है चलने दो। ठीक है, उनका ये तात्पर्य था। ये भी एक रणनीति थी। ठीक है, तो ये रहा। फिर 93 से लेके 98 सन जसो हमने बताया। फिर 98 से लेके 1805 तक वेलेजली थे, वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो हाँ वेलेजली थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। फिर संजासो थे 93 से 98 तक, 98 से लेके 1805 तक ये आए, लॉर्ड वेलेजली आए। ठीक है, जो प्रेसेक्ट वे तो प्रतिबंध लगाए थे, और मैसूर का अंत इन्हीं किया था। ठीक है, जो मैसूर साम्राज्य का था 98 में। और फिर ये हो गए 98 99। फिर उसके बाद में आते हैं 5 से 1805 से 1807 तक, वो 6 तक तो वो थे बारले, लॉर्ड बारले थे। फिर 7 से लेकर 13 तक के, वो 1807 से लेकर 13 तक के वो थे आपके लॉर्ड मिंटो थे। फिर 13 से लेकर 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। यही इन्हीं के कार्यकाल में नेपाल का युद्ध हुआ था 1700, ये 1814 ईस्वी में नेपाल का युद्ध इन्हीं के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के। और मराठा का भी अंत इन्हीं के समय हुआ था 1818 वाले में, जो है साम्राज्य का।
और फिर आप देखेंगे 23 है, 23 के बाद फिर आप देखेंगे 28 तक जो है एमहर्स्ट आते हैं। ये तो 1824 में जो बर्मा बर्मा का युद्ध हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, एमहर्स्ट के कार्यकाल में। फिर ये 28 से लेके 35 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। सती प्रथा वगैरह इन्हीं के कार्यकाल में था। फिर 1835 से लेकर फिर 1800 फिर 36 तक, 35 से लेकर 36 तक मेटकाफ जो प्रेस एक्ट का जो भारत के मुक्तिदाता कहा जाता है, इन्हीं के समय था। 36 से लेकर फिर 42 तक ऑकलैंड थे। ऑकलैंड के समय ही जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, इन्हीं के समय हुआ था, ठीक है। तो और फिर ये 1842 से लेकर 44 तक, 42 से लेकर 46 तक लॉर्ड एलनबरो थे, ठीक है। फिर 1846 से लेकर 48 तक हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग। फिर इन्हीं के समय जो सिंध और ये पंजाब अधीन आया अंग्रेजों के। फिर 48 से लेके 55 तक तो ये डलहौजी साहब थे, लॉर्ड डलहौजी। फिर 55 से लेके 62 तक के थे लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के मतलब लास्ट गवर्नर जनरल भारत के और वायसराय प्रथम बने, जो महारानी एक्ट आया 1858 वाला। फिर इसके बाद 62 फिर 62 से 63 एल्गिन हुए, एल्गिन। फिर 63 से लेके 69 69 तक, 1869 तक बेसिट वो थे सेंट लॉरेंस। इन्हीं के कार्यकाल में जब वो इलाहाबाद जो 1866 ईस्वी में इलाहाबाद हाई कोर्ट आया था। फिर ये 1869 से लेकर 72 तक, 1872 तक और लॉर्ड मेयो थे। 72 से लेकर 76 तक आप देखेंगे तो मेयो 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 के कार्यकाल में जो जयपुर में अजमेर में था, जो युवराजों के लिए, राजाओं के बेटे के लिए या युवराज के लिए जो कॉलेज खुलवाया गया था, मेयो कॉलेज, ठीक है, यहाँ अजमेर में। फिर ये महाराष्ट्र आते हैं मेयो के बाद 72 से लेकर 76 तक। तो ये नॉर्थ ब्रुक्स आते हैं, ये महाराष्ट्र तो वहाँ थे बर्मा युद्ध वाले में। तो मेयो के बाद जो 1872 से लेकर 1876 तक जो उनका कार्यकाल था, उनका नाम था नॉर्थ ब्रुक्स। ये जो है इन्हीं कार्यकाल में जो मोहम्मडम ओरिएंटल कॉलेज न्यू स्थापित हुआ था अलीगढ़ में सर सैयद अहमद जी द्वारा, तो इन्हीं के कार्यकाल में था, नॉर्थ ब्रुक्स के कार्यकाल में। फिर 76 से लेके 1876 से लेके 1880 तक के वो फिर लॉर्ड लिटन थे। 1880 से लेके 84 तक का देखेंगे तो आप रिपन थे। फिर रिपन के बाद आते हैं डफरिन, आते हैं 88 तक थे। मैं ऐसे साथ में बता देता हूँ, आप समझ जाइएगा ऐसे। फिर 88 से लेके 94 तक लेंस डाउन थे। फिर 94 से लेकर 98 तक वो एल्गिन द्वितीय थे। फिर वो आ गए कर्जन साहब, लॉर्ड कर्जन आए 8 से लेके 5 तक, 1905 तक रहे। 5 से फिर मिंटो आ गए, लॉर्ड मिंटो आए। मिंटो के बाद हार्डिंग थे, जो भगत सिंह वगैरह ने बम वगैरह नहीं जो केस आया था उसमें, तो ये इन्हीं के कार्यकाल में था। और फिर इसके बाद में आता है लॉर्ड हार्डिंग के बाद, हार्डिंग के बाद फिर आते हैं कि चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड के बाद रीडिंग आए, रीडिंग के बाद बेकन हैंड आए, बेकन हैंड के बाद इरविन आए, इरविन के बाद फिर विलिंगटन थे, फिर लिथुगो थे, फिर वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आए, सी आर जो चक्रवर्ती गोपालाचारी थे, ये आए, ठीक है। तो ये रहे क्रम। तो हम लोग एक बार ऐसे रिवीजन कर ले रहे हैं, बाद में फिर हम लोग डिटेल से देखेंगे कौन कौन सी ये पीरियड में कौन सी घटनाएं हुई थी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भाग 4 का, भाग 5 का, ठीक है। अच्छा, भाग 4 में कुछ छूट गया था जो गांधीवादी था, गांधीवादी विचारधारा जो हमने बताया ना डीपीएसपी में, तो ध्यान रखिएगा जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 43 का है और आर्टिकल 43 का बी है, 46 है, 47 है, 48 है, ये गांधीवादी जो है आर्टिकल है। ये प्रश्न भी आया है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें हमने क्या बताया था, डीपीएसपी जो था, डीपीएसपी, तो उसमें ध्यान रखिएगा जो आर्टिकल 40 है आपका, फिर 40 के बाद जो है 43 है, 43 का बी है, फिर 46 है, 47 है, 48 है।
तो ये सब क्या है, तो इसमें हमें पता पंचायती राज है, ये भी आया होगा। 43 में क्या बताया था, कुटीर उद्योग और निर्माण मजदूरी, ये आया। 43 के बी में हमने क्या बताया था, 43 बी में सोसाइटी वाला जो नहीं था वो हमने बताया था। 46 में क्या बताया था, ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी के विकास के बारे में बताया गया था। 47 में हमने क्या बताया था कि जो नशीले पदार्थों पे, मदपान पे प्रतिबंध लगाया था, पोषण संबंधी बातें हुई थी। 48 में हमने क्या बताया था, 48 में हमने पशु हत्या पे के बारे में बताया था कि नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये डीपी एसपी रहे, ठीक है। तो हम लोग आज से हम लोग देखते हैं भाग 5, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ भाग 5, ठीक है। तो भाग 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से। तो इसमें एक ट्रिक से हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये लंबा थोड़ा आर्टिकल है, तो ट्रिक से हम लोग ये देखेंगे तो याद करेंगे। तो ट्रिक इसमें क्या है, तो हमने ट्रिक बनाया है एक, तो यहाँ हमने बताया है, ये है रानी का रानी का रीति 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 का दुइयों 10 20, ठीक है। ये तो हमने ये ट्रिक बनाया है। इसमें आपको क्या मिलेगा, रानी का यहाँ पे की मत करिएगा, ध्यान रखिए, ये भी की रहेगा, ये का दोनों रहना चाहिए। रानी का रीति का दुइयों दसम, ठीक है, रिस। अब इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, इसको पहले ट्रिक को याद करेंगे तब हम लोग बेस पे आएंगे। तो रानी का तो हम लोग याद ही कर लेंगे। ध्यान रखिए, रानी में हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्राइंगल बना के रखेंगे। ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसको हल्का ऊपर रखिएगा। ये जो का है ना, का को यहाँ रख दीजिएगा हल्का सी, हम बताएंगे क्या है, ठीक है। एक का को यहाँ रखिएगा, क्योंकि मैं ट्राइंगल से लिया हूँ इसको। तो ठीक है, रानी का रीति का दुयो 10 रिस, तो ये ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इधर से। तो यार, तो रानी को ऐसे कर लीजिएगा एंगल में। इसको आप एक काम करिएगा, इसको आयताकार में ले लीजिएगा। दो दो टिक लगाइएगा इसमें। रानी को ये ताज पहना दीजिए, ताज नहीं होता है, ये ताज पहना दीजिएगा। जो मुकुट रहता है उसको ताज बोलते हैं। तो इसको ताज में रखिएगा। रानी का रीति रीति इसलिए क्या किया जा रहा है कि एक एक अक्षर का सबका अपना एक एक आर्टिकल है। और इसका जो है रीति का एक ही आर्टिकल है, इसलिए इसको इस आयत में रखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसका या तो दूसरा विधि से कैसे याद करेंगे। अच्छा, दूसरा विधि से कैसे हम याद कर ये किया जा सकता है, तो इसको हम इसे रानी का रीति का दुइयों, यहाँ दो भी लिख सकते हैं। अब याद याद की ट्रिक है ये है। 10 का हम लोग 10 लिख सकते हैं। यहाँ ऋषि का लीजिए, नहीं अगर याद आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, ऋषि ऋषि का संत भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाएगा ना आराम से। रानी का रीति तो आया ही जाएगा। देखिए, का यहाँ के बगल में भी है, का यहाँ पे भी है, यानी रानी का रीति का दो दो आ जाएगा, 10 का 10 आ जाएगा, रिस का ऋषि भी या संता हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल रखेंगे, तो ये याद का ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, इसको मैं क्या किया था, मैंने इसको इस तरह किया हूँ, इसलिए मैं ट्राइंगल बनाया हूँ। यहाँ पे है रा, यहाँ पे है नी, यहाँ पे है का, ठीक है। ये अब देखिएगा, यहाँ इससे ए बोलते हैं, ए है, बी है, ये सी भुजा है, ठीक है, ए बी सी। इसी तरह हमको चलना है ऐसे, ठीक है। तो पहले क्या है, ये हो जाएगा, ये समझिए, मैं बताता हूँ, ये इतना, ये ट्रिक है, ठीक है, ये इतना याद करिएगा। अब इसका एक ही, सबका एक एक अक्षर का एक एक आर्टिकल है, इसका 2 अक्षर का एक आर्टिकल है, ये याद रखिएगा इतना, ठीक है। तो रानी का रीति का दुयो 10 रिस, तो यहाँ तो ये याद करने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा,
ठीक है, ये भी अलग अलग आर्टिकल है, ठीक है, ये भी याद रहेगा। तो दो यहाँ हो जाएगा, दुइयों का दो हो जाएगा, 10 का 10 हो जाएगा, ऋषि का ऋष हो जाएगा, ऋषि का संत भी कहा जा सकता है, तो ये आराम से याद हो जाएगा। या रानी का ये भी याद हो जाएगा, रानी का, रीति का, दुइयों 10 ऋष। ठीक है, ये ठीक रहा। अब हम लोग करेंगे क्या, एक काम करते हैं, रानी, अब इसको देखते हैं। एक तो यहाँ आर्टिकल हम लोग 52 लिख देते हैं, जिससे आर्टिकल, ये आर्टिकल यहाँ पे 52 लिख देते हैं, ठीक है, 52 है। ये आर्टिकल 53 है, ठीक है। ये आर्टिकल, जो है नी, ये आर्टिकल 54 है, ठीक है। ये ये 55 हो जाएगा, आर्टिकल 55 है। ये आर्टिकल 56 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये आर्टिकल 57 हो जाएगा, ये आर्टिकल 58 हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर का ये यहाँ पे ले लेते हैं, ये आर्टिकल 59 हो जाएगा, ये आर्टिकल 60 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब ये आर्टिकल 61 हो जाएगा, ये आर्टिकल 62 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 52 से लेके 62 तक का ये 10 आर्टिकल इससे तैयार हो जाएगा। तो हमने ये बोला है, हमने ये रानी वाला यहाँ से लिया हूँ, ध्यान रखिए, रानी का, इसलिए हल्का ऊपर इसको मैं रखा हूँ जानबूझ के। तो इस तरह हमको पढ़ना, इस तरह बढ़ना है ट्रायंगल से, ठीक है। तो रा जो है 52 आर्टिकल है, का 53 है, नी 54 है, फिर यहाँ 55 होना चाहिए, एक मिस हो गया है ये वाला। हाँ नहीं, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा ना, 3 ये 3 इधर है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। रा का आर्टिकल 52 हो गया, इसका इसका 53 हो जाएगा, नी का 54 हो जाएगा, री का और रीति दोनों जो है इसका एक ही है, मतलब इसीलिए इसको घेरा में डाले रखे हैं, 55 हो जाएगा, का 56 हो जाएगा, फिर दियो का 57 है, यो का 58 है, और द का 59 हो जाएगा, सा का 60 है, री का 61 है, और सा का जो है इसका 62 है। अच्छा है क्या है, तो आर्टिकल हम लोग समझते हैं, एक राष्ट्रपति होगा, पहले 52 में कहा गया है, मतलब भारत में एक जो गणतंत्र के रूप से एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आर्टिकल 53 में बताया गया है, वो कार्यपालिका, ये का से कार्यपालिका है। एक बार देखते हैं, राष्ट्रपति हो जाएगा, ये कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, से क्या हो जाएगा, निर्वाचन मंडल हो जाएगा, ठीक है, निर्वाचन मंडल है। ये 3 खत्म हो गया। रीति से क्या है, इसमें रीति आएगा, कोटा आएगा, ये सब जो है इसी में आएगा, ठीक है। का मतलब ये है कार्यकाल, दुइयों का मतलब है दोबारा फिर से निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। यो से योग्यता हो जाएगा, फिर 10 से क्या है, दशाएं हैं, कंडीशन क्या क्या है। स से शपथ हो जाएगा, रे से रिक्तियां हो जाएंगे, और स से जो पद समाप्ति से पूर्व जो चुनाव हो जाना, मतलब कि राष्ट्रपति के लिए भावी राष्ट्रपति हो जाना चाहिए, निर्वाचित हो जाना चाहिए 5 साल के अंदर अंदर, तो जब कार्यकाल 2-4 महीना 10 महीना रहे, 5-6 महीना बचा रहे, तभी हो जाना चाहिए चुनाव प्रक्रिया की तैयारी, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये रहे आपके अर्थ इसके, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, रानी का, रीति का, दुइयो 10 ऋष, ठीक है। अब हम लोग एक आर्टिकल देखते हैं। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 खत्म हो गया, मतलब इसे समझ लीजिएगा। काम में क्या बताया गया है, यह जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव जो पावर है, उसका प्रमुख होगा, और सेनाओं का भी, तीनों सेनाओं का ये सेनापति होगा। इतना इसमें पावर रहेगा कि युद्ध की घोषणा भी कर सकता है, और युद्ध की समाप्ति की भी घोषणा कर सकता है, इतना पावर है, ठीक है। तो ये रहे आपके कार्यपालिका, और तीनों सेनाओं के प्रमुख हो जाएगा 53 में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये जो निर्वाचन मंडल है उसके बारे में। तो निर्वाचन मंडल में क्या आते हैं, तो निर्वाचन मंडल में हमने निर्वाचन मंडल का देखेंगे, तो निर्वाचन मंडल में यहाँ लिख दे रहे हैं इसका,
इसका मतलब निर्वाचन मंडल। ये आर्टिकल 54 है, ठीक है। ये आर्टिकल 54 है। तो इसमें है निर्वाचन मंडल। निर्वाचन निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल में कौन-कौन आएँगे? हमने आप देखे होंगे, ये संसद में आ जाएगा। संसद है और विधानसभा। हम ऐसे लिख देते हैं विधान। ये विधानसभा हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन-कौन आएँगे? इसमें राज्यसभा के सदस्य आ जाएँगे, जो आरएस मतलब राज्यसभा, ध्यान रखिएगा, एलएस मतलब लोकसभा। तो विधानसभा भी इसमें देखिए पूर्ण राज्य और यूटी दोनों का आएँगे। यूटी को भी आएगा, यूटी जितने हैं वो भी आएँगे विधायक। यूटी में 2 है, ये पुदुचेरी में 1 है, दिल्ली में 1 है। अभी तो सब जम्मू एंड कश्मीर का भी हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। यूनियन टेरिटोरी है, और जो पूर्ण राज्य वाले हैं वो स्टेट तो रहेंगे ही, उनके भी जो विधायक हैं वो। और राज्यसभा लोकसभा, इसमें ध्यान रखिए लोकसभा वाले भले ये जो विधानसभा वाले चुनते हैं राज्यसभा वाले वो, ठीक है, फिर भी जो है ये इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। आरएस के पैरेलल जो जितना वोट हो संख्या होगा वो लोग राज्यसभा वाले को भी माना गया है ये निर्वाचन मंडल में। तो इसमें क्या बोला गया है कि राज्यसभा, लोकसभा तथा यूटी तथा स्टेट और स्टेट वाले जो भी विधायक हैं निर्वाचित, इसमें ध्यान रखिए कि निर्वाचित, मनोनीत नहीं होना चाहिए, पहली शर्त है। मनोनीत है, निर्वाचित, ओनली ओनली निर्वाचित, ठीक, ये निर्वाचित होना चाहिए, मनोनीत नहीं, ठीक, मनोनीत नहीं। तो ये रहा निर्वाचन। ये निर्वाचन मंडल ही वोट करता है, ये ध्यान रखिएगा, निर्वाचन मंडल ही, और आम लोग नहीं दे सकते, इसको बोलते हैं निर्वाचन मंडल। ये निर्वाचन मंडल है, ठीक है। अब हम लोग रीति की बात करते हैं। रीति में क्या आएगा? तो रीति में इसमें कोटा भी आएगा। रीति में क्या बोला जाएगा कि एक सांसद का जो जो वोट है किस तरह देंगे, इसमें बताया बताया गया है कि जो अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल मणि मत पद्धति के द्वारा ये चलता है ना, तो इसी में आएगा, रीति में ही आएगा। तो रीति में क्या है, एक अगर एक जो विधायक है उसका वोट वैल्यू निकालना हो, वोट वैल्यू यहाँ निकाला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वोट वैल्यू से वोट दिया जाता है। वोट वैल्यू कैसे निकलता है, हम अभी लोग देखते हैं इसको। तो एक विधायक का वोट कैसे निकाला जाता है, तो वहाँ ये लिया जाता है, इससे जो भी राज्य का है, वो राज्य में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, जनसंख्या कितनी है, प्लस कितने वहां से निर्वाचित होते हैं विधायक, उन्हीं का अगर भाग देंगे जो आएगा, फिर 1000 से आप जो है भाग दे देंगे तो आएगा। अच्छा, तो हम इधर ये साइड में देखते हैं, अ, रीति में ना, तो रीति में हम लोग इधर देखते हैं, इधर देखते हैं रीति। एक मैं मिटा देता हूँ पूरा, तब देखता हूँ। ये मिटा देता हूँ, हाँ। चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं रीति में। तो रीति में हम लोग देखिए 3 बातें देखते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए। तो रीति में पहली बात ये है कि एक विधायक और कैसे निकालते हैं ना, तो जितनी संख्याएं हों, मतलब पूरे प्रदेश स्टेट की पूर्ण जनसंख्या कितनी है,
कितने पूरे विधायक जितने चुने हुए हैं, पूरे विधायक, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएंगे पूरी जनसंख्या, पूरे विधायक स्टेट के, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, इतने वो। अच्छा, अब इसको हम एग्जाम्पल में किसी लें, तो मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लेते हैं, मान लीजिए तीन, ये 32,000 पूरी संख्या है, ठीक है। मान लीजिए 32,000 पूरी संख्या थी, मतलब पूरे, छोटा उदाहरण लेंगे तो समझ में आएगा। मान लीजिए 32,000 रुपये स्टेट, 32,000 लोग थे पूरे स्टेट में, ठीक है। और चार सीट, चार सीट पूरे विधायक हैं, चार ही मानिए तब अच्छा आएगा। तो आप क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, चार एक करना, चार, चार आठ 32, अब कितना है आ जाएगा इधर, आ जाएगा 8,000। 8,000, ये क्या हुआ, ये एक विधायक का 8,000 वोटों से उन्होंने लड़के आए हैं, मतलब वोट दिया गया है उनको, एक एक विधायक का 8,000। अब इसको 8,000 को भी 1,000 से हम 1,000 से भाग देंगे। अब इसको निकालेंगे इस तरह, ठीक है, 8,000 बटा 1,000, इधर कट गया, ये आ गया 8। अब इसको बोलते हैं एक विधायक का, उस स्टेट का एक विधायक का जो वोट वैल्यू है वो 8 है, 8 वोट वैल्यू माना जाएगा। 1,000 इसलिए किया गया है ताकि हर स्टेट का वोट वैल्यू कम आए, ज्यादा नहीं आए, ठीक है, ये ध्यान रखा गया है। अब ये 8 हो गया है। अब क्या किया जाएगा, ऐसे हर स्टेट का निकाल लिया जाएगा, हर स्टेट का वोट वैल्यू इसी फार्मूले से निकाला जाएगा। इसी को बोलते हैं एक विधायक का, जैसे एक, इसको बोलते हैं एक विधायक का वोट वैल्यू, ठीक। एक विधायक का वोट वैल्यू, ये एक विधायक का वोट वैल्यू है। 32,000 पूरी संख्या थी, चार मान लीजिए विधायक चुनना था, तो आप काटेंगे 8,000 रुपये, 8,000 मत आएगा इनका, 8,000 लोग एक चुने थे एक विधायक को, 8,000 को अब हम वोट वैल्यू निकालेंगे राष्ट्रीय चुनाव के लिए, तो 8,000 भागे 1,000, तो आठ, आठ एक एक विधायक अगर वोट देगा तो 8 को वोट वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। ऐसे हर प्रदेशों का अगर देख लेंगे ना, तो पूरा अगर टोटल आएगा 28 राज्य, जो 3 यूटी है, 28 राज्य हैं, सब जो 28 राज्य, आप ऐसे समझिए। तो एक मिनट उठा देता है इसको। अच्छा, तो ये रहे। अब क्या करेंगे, जो 28 राज्य हैं आपके, और प्लस 3 यूटी हैं, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, उसमें विधानसभा है, दिल्ली में भी है, पुदुचेरी में है। तो ये वोट वैल्यू कितना आएगा पूरा 28 स्टेट का, 3 यूटी का, तो आएंगे 5,49,474, इतना वोट वैल्यू आएगा। 5,49,474 वोट वोट वैल्यू आएगा। इसे आठ आठ से निकालेंगे ना, उसमें क्या है, जो यूपी के जो विधायक हैं, और ध्यान रखिए जो, वो ये जो जनसंख्या लिया जाएगा ना, 1971 का है, 1971 की जनगणना का लिया जाएगा, करंट का नहीं लिया जाएगा। अभी जो चुनाव हो रहा है ना संसद में और विधानसभा में जो सीटें हैं, 1971 की जनगणना के आधार पर लिया गया है पूरा, वही चल रहा है अभी। तो आप ये देखेंगे तो वोट वैल्यू पूरा कितना आ जाएगा, 5,49,474 आएगा, पूरे स्टेट का मिला लेंगे इसे। तो उसमें क्या है, जो यूपी के विधायक हैं उनका वोट वैल्यू ज्यादा है, सिक्किम का सबसे कम है, सबसे ज्यादा यूपी के हैं। लगभग यूपी का 208 वोट, 10 एक विधायक का वोट वैल्यू है, और सिक्किम का 7 है, मान के चलिए, मतलब है, मानना ये क्लियर है, ठीक है, 7 है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए पूरा मिला देंगे तब हर डिफरेंस, हर राज्य का हर विधायक का वोट वैल्यू अलग अलग आएगा, वो जनसंख्या के हिसाब से। हिमाचल का भी इससे कम आएगा, तो वहाँ भी जनसंख्या कम है, तो 5,49,474 ये वो आएगा। अब क्या करेंगे, ये जो पूरा जनसंख्या है इसको हम पूरा जनसंख्या मान लेंगे, यही, अब यही जनसंख्या आप मान चलिए, जो लोकसभा अब ये तो ये रहा विधायकों का, ठीक है, ये विधायक का है, पूरा स्टेट का हो जाएगा, ये विधायक का है।
ठीक। हम लोग सांसद का देखते हैं, सांसदों का। ठीक। तो सांसदों में क्या होगा कि हमने बताया कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, इसमें कितना है? 543 है। ठीक है, इसमें कितना है? 235 है। टोटल करेंगे 776 आएगा। ठीक है, 776 ये समान मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? इससे यहाँ से भाग दे देंगे, क्योंकि ये टोटल विधायकों का है, यानी पूरे भारत से जो भी भारत में वोट वैल्यू विधायकों का ही यही है। अब इससे जो डिवाइडेशन करेंगे वो वोट वैल्यू आराम से आ जाएगा। तो अब ये जो 5,49,474 बटा 776, ये क्या आ जाएगा? इससे जो है एक सांसद का वोट वैल्यू निकल जाएगा, एक सांसद का। ठीक है, एक सांसद का वोट वैल्यू, वोट वैल्यू लगभग आएगा 700 कुछ। ठीक है, 700 करीब आएगा। ये अगर भाग देंगे तो 700 करीब आएगा। एक सांसद एक सांसद का। अभी देखिए मैंने बताया था यूपी के, जो यूपी के हैं उस विधायकों का होगा 208। ठीक है, 208 वोट मत से। और सिक्किम का हमने बोला था क्या? सिक्किम का हमने बताया था कि 7 है, एक विधायक 7। तो अब एक सांसद का 700 आएगा, यूपी के 208 आएगा, सिक्किम का 7 आएगा। वोट वैल्यू वो विधायकों का है। ठीक है, ये हर एक, अब जो राज्यसभा का सांसद हो चाहे लोकसभा का हो, उसका अगर एक वोट देता है उसका 700 वोट वैल्यू माना जाएगा। यूपी का कोई विधायक एक वोट दिया है राष्ट्रपति निर्वाचन में तो 208 वोट माना जाएगा। सिक्किम का दिया है तो 7 वोट माना जाएगा। तो इस तरह देखेंगे ना, तो अभी जो एक मत आया सांसद का 700 है। अब 700 इंटू ये जो है 776, इससे का भाग देंगे ना, यही वोट वैल्यू फिर आ जाएगा, आएगा ही। जब इससे ये भाग दिया गया 700 है, 700 इससे देंगे तो वही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अब जो पूरे विधायकों का ये मत है और जो सांसदों का यही फिर आएगा, तो अब टोटल कितना हो जाएगा? तो 5, 4, 7, 4, 5,49,474। तो ये पूरे विधायक का है, विधायकों का है, ये पूरा सांसदों का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम टिक में लिख दिए हैं। तो क्या आ जाएगा? 4 4 8, इधर 8 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगाए, 4 4 8 1 9, 9 दूनी 18, 8, 4 1 9, ये 10, ये आ जाएगा 10,98,948। ये पूरा वोट वैल्यू आ जाएगा इतना। ठीक है, इतना आया, 10,98,948 वोट वैल्यू पूरा हो गया। ये क्या हुआ? अब देखिए, आधा तो विधायकों का है, आधा सांसदों का है। ये वैल्यू वोट वैल्यू ऐसे निकाला जाता है। अब यही वोट वैल्यू पूरा जो 10,98,948 है, यही राष्ट्रपति को वोट देगा, ये पूरा। ठीक है, तो ये रहे आपके, एक विधायक कैसे निकाला जाता है, एक सांसद कैसे निकाला जाता है, ये वोट वैल्यू हम लोग इसी तरह निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये जो हमने देखा ये पूरा विधायकों का है, ये पूरा सांसदों का है। 776 थे और लगभग 4120 उस करीब में विधायक हैं, और 776 आपके सांसद हो गए। ठीक है, 4120 विधायक है। तो ये इनका पूरा मत ये है 5,49,474। इनका भी जो है 5,49,774। तो ये पूरा वोट मिलकर के 10,98,948 पूरा वोट हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस कोटा,
जो रीति के बाद होता है कोटा इसी में आता है। तो कोटा में क्या आएगा, कोटा में अगर आप देखेंगे ना, कोटा है, ये कोटा क्या है, कोटा से तात्पर्य ये है कि एक मानक है, जिसे हम लोग गांव में क्या कहते हैं, कोई प्रधानी प्रधानी में अगर लड़ता है या नगर पंचायत में आप देखे होंगे 100 लोग हैं, तो 3 लोग खड़े हुए मान लीजिए, तो कोई 40 वोट पाया, कोई 30 वोट पाया, कोई 20 वोट पाया, तो जो 40 वोट पाया वो जीत गया। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, इसमें राष्ट्रपति में, कि जो सबसे ज्यादा पाया वही जीत गया। नहीं, इसमें कोटा है। कोटा से मतलब ये है तात्पर्य कि जो पूरा वोट वैल्यू है, ये वोट वैल्यू, ये पूरा वोट वैल्यू कितना है, तो हमने बताया ये दस 10,98,000 और 98,948 है, ठीक है, 948 है, ये हो गया। +1, मान लीजिए 3 सदस्य लड़े हैं, 3 लोग लड़े हैं, तो 3 + 1। अब अगर भाग देंगे, जो मान आएगा उससे ज्यादा वोट मतलब ये जितना वोट मिलेगा उतना अगर पाएंगे तभी जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। ये उससे अगर से मान लीजिए हमने मोटे तौर पे मान लो इसको 100 मान लेते हैं, चलिए 100 मान लेते हैं इसको, ये मानक, क्योंकि अंक ज्यादा है, काटेंगे नहीं बराबर आएगा। तो मान लीजिए अगर इसको हम 100 वोट मान लेते हैं, इसको, ठीक है, ऊपर वाला, और 3 + 1 तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 × 25 सामने 100 हो जाएगा, 25 × 26, यानी कि 26 वोट जो पाएगा वही जीतेगा। इससे अगर कम पाएंगे तो नहीं माना जाएगा। भले आप 25 वोट पाए हैं और सबसे ज्यादा है, बाकी सब 25 से नीचे है, तभी आप नहीं बन पाएंगे। ये वोट वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इसमें शर्तें हैं, इसको बोलते हैं कोटा। ये कोटा यही निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये है कोटा, और रहा रीति। रीति में हम लोग एक विधायक का देखें, और अब ठीक, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, अब ये हम लोग इसी में जो देखते हैं कि किस तरह जो है, एक जैसे 4 सदस्य लड़ गए हैं, मान लीजिए, इसे मान लीजिए 4 लोग दिखा देते हैं, ठीक है, 4 लोग हैं, मान लीजिए ए ने लड़ा, फिर बी हो गए, बी है, सी है, और डी है, ठीक है, ये है आपके, मतलब एक जो एकल संक्रमणी है कि इस तरह जो है राष्ट्रपति का वोट कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए का आदमी थे, उन्होंने एक 4 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट के हिसाब से उन्होंने क्रम से मतलब वरीयता के आधार पे जो है वोट दिया। तो पहले वोट दिया, का ने क्या दिया, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं का ने जब वोट दिया, का एक विधायक है मान लीजिए, तो इनको एक वोट दिया, पहला मत इनको दिया, दूसरा मत इन्हें दिया, तीसरा मत इन्हें दिया, चौथा मत इन्हें दिया, ठीक है। फिर ख ने क्या किया, ख व्यक्ति है, सांसद है मान लीजिए, उसने इनको भी एक मत दिया, इनको 3 मत दिया, तीसरा दूसरा इनको माना, चौथा इनको मान लिया, ठीक है। अब देखिए, अब जो ग व्यक्ति हैं, ग व्यक्ति हैं, उसने उन्होंने क्या किया, 2 नंबर इन्हें दिया, 1 नंबर इन्हें दिया, फिर 3 नंबर इन्हें दिया, 4 नंबर इन्हें दिया, ठीक। अच्छा, घ ने क्या किया, ये क ख ग घ आ जाएगा। घ व्यक्ति ने क्या किया, घ ने फिर आया वोट देने के लिए, तो इनको 3 दे दिया, इन्हें 1 नंबर दिया, इन्हें 2 नंबर दिया, इन्हें 4 नंबर दिए। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग गणना कैसे करेंगे, तो देखेंगे जो प्रथम जो गणना होती है, उसमें जो ज्यादा पाएगा वही जीतेगा। अब देखिए प्रथम गणना में जब गणना करेंगे, तो इसमें देखेंगे ए, यहाँ हम लोग ए लिख लेते हैं, एक पहले राउंड में जीता कौन, ठीक है, सी डी। अब हम लोग गणना कैसे करेंगे, एक एक नंबर कितना पाया है, 2, एक एक नंबर यहाँ पे पहली बार 2 पाया है, ठीक है, हम इसे कर दे रहे हैं +1। बी क्या पाया है, ये 2 पाया है, ये भी क्रम में 1 + 1 ये भी पाया है। अच्छा, फिर देखिए सी कितना पाया है, सी 2 बार पाया है, 2 2,
एक भी नहीं पाया है, ये भी एक नहीं पाया, ये चारों चौथे नंबर में पे हैं, तो इससे बेटर तो इसका है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि उस पर मान लीजिए एक भी नहीं पाया, ये भी एक नहीं पाया, फिर दूसरे इसका इन दोनों का दूसरा राउंड लेंगे ना, दूसरे राउंड में दो दो ये दो बार पाया है, ये तो एक बार भी नहीं पाया है, यानी ये डी बाहर हो जाएगा, डी बाहर हो जाएगा, ये 3 नंबर में हो जाएगा। अब क्या होगा, जो इसका जो वोट वैल्यू होगा ये तीनों में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे क्रम में हम लोग देखेंगे, दूसरा क्रम जो गणना होगा वो चलेगा। दूसरी गणना में क्या होगा, फिर आप देखेंगे दूसरी गणना में दो कौन कौन पाया है, एक बार ये पाया है, एक बार ये पाया है, ठीक है, और दो बार ये पा गया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, तो इस आधार पर देखेंगे ना, तो अच्छा ये इससे भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। फिर आप फिर देखेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये 3 की जगह आप 2 कर दीजिए, तब आ जाएगा, बिग जिता दिया जाए। यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए। अब देखिए, दूसरा राउंड चलेंगे, जब दूसरा राउंड चलेगा, तो ये एक ही वोट पाए, दूसरे राउंड जो चल रहा है, तो ये दूसरे नंबर पे एक ही और दूसरे में 2 नंबर पे एक ही बार पाए हैं, और बी जो है 2 बार पा गया है। दूसरे राउंड में ये 3 है इनका, इनका 2 है, तो यहाँ बी जीत जाएगा। बी जो है राष्ट्रपति बन जाएगा, ये नहीं बन पाएंगे ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि दूसरे राउंड में 2 बार 2 है, इसका 2 बार है, इसका 1 बार है, ये 3 हो गया है, तो दूसरे राउंड में बी जीत जाएगा। पहले राउंड में कोई नहीं जीता, ए और बी का लड़ाई था, ए भी ये 2 नंबर कम हुआ, 2 पाए थे, ये भी 2 पाए थे। दूसरा जब राउंड चला है, दूसरा राउंड में इनका दूसरी मत एक ही है, दो दो वाला एक ही पाए हैं, दो वाला ये 2 बार पाया गया है ये, इसलिए बी जीत जाएगा। तो ये रहे वरीयता क्रम से वोट कैसे दिया जाता है, गणना कैसे किया जाता है, ठीक है। ये गणना से किया जाता है, इसी को बोलते हैं पूरी पद्धति को अनुपातिक अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा, इस प्रकार इसकी गणना किया जाता है राष्ट्रपति वाला, ठीक है। तो ये रहे आपके आर्टिकल रीति का। चलिए अब यहाँ हम बता देते हैं, यहाँ इसको तो हमने ये बताया था कि ट्रिक में क्या था हम लोगों में, ये था रानी रानी का रीति रीति का, तो हमें बताया था ये आर्टिकल, ये 52 हो जाएगा, ये 52 है, ये 53 है, ये आपका ये 53 है, ये 54 हो जाएगा, ये 54 है, ये आपका 55 है, ठीक है। अब लोग 56 देखते हैं, ये तो हमने बताया 52 आर्टिकल बताया, तो इधर से देखते हैं। आर्टिकल 52 हमने बताया राष्ट्रपति होगा, 53 हमने बताया कार्यपालिका की जो प्रधान होगा, प्रमुख होगा, 54 हमने 54 में जो निर्वाचन मंडल था उसके बारे में हमने बता दिया, 55 में ये रीति थी, रीति में जो कोटा था और कैसे वोट वैल्यू निकाला जाता है, कैसे गणना किया जाता है, तो ये सब हमने बता दिया है, रीति में आएगा, 55 हो गया। एक का से हो गया कार्यकाल, कार्यकाल तो 5 साल होता है, ठीक है। तो रानी का रीति का यहाँ दुइयो है, ठीक है, ये यहाँ दे देते हैं दुइयो। अब दुइयो में क्या आएगा, तो दुइयो में ये आएगा, तो ये हो जाएगा 57। 57 क्या है, इसमें बोला गया है कि दोबारा भी निर्वाचन पात्र होगा, ठीक है, दोबारा वो होता है तो फिर वो पात्र हो जाएगा। मगर यूएसए में ध्यान रखिएगा 2 बार ही है, 2 बार अगर बनेंगे, जिससे ओबामा जी थे 2 बार हुए, उसके बाद फिर नहीं बन पाएंगे, ये रूल ही है, ठीक है। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो तो एक ही बार अस्वस्थता के कारण या किन्हीं कारण से नहीं हो पाए, जो वो ये आपका डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप और ये हो जाएंगे, एक और जॉर्ज वाशिंगटन थे, जॉर्ज, वो चलिए ठीक है। तो मतलब वहाँ पे क्या रूल है, वहाँ पे ये रूल है कि आप 2 बार बन सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बन सकते, मगर भारत में ये रूल लागू नहीं है। योग्यता में क्या आ जाएगा, ये 58 है, आर्टिकल 58 है। तो योग्यता में आपको
जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उसमें ये है कि जैसे भारत का योग्यता में क्या है, राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। पहली बात ये है भारत का नागरिक हो, और दूसरी बात ये है कि जो बोलते हैं ना कि पद जो है उनका जो अ, क्या बोला जाता है कि जो कहते हैं ना कि अमीर पद नहीं ना आ रहा है, वो वो लाभ का पद ना हो। हाँ, ये आएगा, लाभ का पद ना हो। लाभ पद में से राज्यसभा में कोई लाभ पद पे ना हो, न संघ के कोई लाभ वाला पद हो, न स्थानीय प्राधिकरण में कोई लाभ पद पे हो, न सार्वजनिक प्राधिकरण पे लाभ के पद पे हो। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, दो बात हुई, तीसरी बात ये है कि लोकसभा के जो मतलब सांसद बनने की योग्यता भी रखना चाहिए। ठीक है, इसमें योग्यता में तो हमने 3 बार बताया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा में बताया लाभ के पद पर ना हो, कहाँ-कहाँ राज्यसभा में मतलब राज्य में ना हो, राज्य सरकार में ना केंद्र सरकार में हो, ना स्थानीय प्राधिकरण में हो, ना सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पे ना हो। अच्छा, 2 हो गया। तीसरा बात हमने ये बताया कि लोकसभा का जो योग्यता रखता हो संसद बनने का, ठीक है, 3। और चौथी बात ये रखिए, चौथा पॉइंट ये रहेगा, 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, 35 वर्ष। और 15,000 रुपये यहाँ लगेगा जमानत में, 15,000। अगर एक एक बटा छः अगर कुल का 1/6 आप नहीं पाएंगे ना तो जब जमानत जब्त भी हो जाएगा। 50 अनुमोदक होना चाहिए, 50 प्रस्तावक होना चाहिए, ठीक है। 50 लोग मतलब लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए। 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए के लिए, 50 लोग हाँ बोलते हैं हम साथ में हैं, और 50 लोगों को तो लिखित होना चाहिए, जिसे बोलते हैं अनुमोदक और प्रस्तावक, ठीक है। तो प्रस्तावक में लिखित होना चाहिए, अनुमोदक मतलब समर्थन वाले होने चाहिए। ये रहा योग्यता। अच्छा, दुइयो दसम, 10 का यहाँ हम लोग 10 लिख देते हैं, ठीक है। 10 में क्या आ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 59, और ये हो 60, ये हो जाएगा, ठीक है। 59 में क्या है, दशा में क्या है, दशा में ये बोला जाता है जो इनका वेतन जो रहेगा पीरियड में चालू का रहेगा तो वेतन कम नहीं कर सकते हैं। निःशुल्क जो है आवास मिला जाएगा और सुरक्षा दिया जाएगा, ये कंडीशन में दिया जाएगा, ठीक है। वेतन और वेतन कम भी नहीं, पीरियड ड्यूटी पीरियड में इनका वेतन भी कम नहीं किया जा सकता। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो नहीं होते हैं, उनके भी यही रूल है। उनके उनका वेतन आप कम नहीं कर सकते हैं, ठीक। और फिर से शपथ है, जो 60 है वो शपथ है, ठीक है। अच्छा, अब है 10 से अधिक, अब हम लोग देखते हैं ये रिस है। रिस में क्या है, 61 है ये, और ये 62 है। तो ये रिक्तियां हैं। रिक्तियां कैसे हो जाएंगी, तो ऋषि, अब हम लोग इसको ठीक है इसलिए रखिए, तो इसको ऋषि भी बोल सकते हैं, हमने बताया था। तो रिक्तियां कैसे होगा, तो महाभियोग भी चला जाएगा, तो महाभियोग चला जाएगा तो रिक्तियां हो जाएगा। अगर महाभियोग चलाएगा तो ऋषि ही बचाएंगे, इसे याद कर लीजिएगा, ऋषि ही संत लोग बचाएंगे, इसलिए मैं इसको ऋषि बोल रखा हूँ। तो रिक्तियाँ क्यों होगा, रिक्तियाँ इसलिए हो जाएगा कि महाभियोग चल गया, ठीक है, इसकी वजह से आप हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मान लीजिए त्यागपत्र दे देता है अपने से, राष्ट्रपति दे दिया है, या कि अस्वस्थता के कारण हो सकता है, और या मृत्यु हो जाए, ये सब के कारण के रिक्तियाँ हो जाएगी। तो ये रिक्तियाँ के बारे में बताता है। अच्छा, इसमें 62 में क्या बताया गया है, 62 में बताया गया है कि जो पद समाप्ति से पूर्व, मतलब 5 साल का कार्यकाल है, तो पद समाप्ति के पूर्व ही जो अगला राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन करा लिया जाएगा, ठीक है। ताकि ये ना रहे कि अभी कार्यकाल खत्म हुआ, चुनाव हुआ ही नहीं है, तो टाइम लग जाएगा। तो टाइम 1 सेकंड का भी नहीं होना चाहिए, एक हटते हैं तो एक बैठ जाना चाहिए। ये रहे आपके हम लोगों ने देखा रानी का रीति का दुइयो 10 रिस। तो ये आर्टिकल 52 से लेके 62 तक हम लोग आज ये स्टडी किए हैं, ठीक है। थैंक यू। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक। थैंक यू।